जी, तो बैंक का नाम चेंज हो गया है समिट बैंक का, उसका नाम हो गया है बैंक मकरमा लिमिटेड। और उसके लिए जो उसका जो साइन था BML हो गया है, जो समिट बैंक उसका नाम था ना। समिट बैंक की बहुत हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को समझने के लिए आपको थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। जब ये समिट बैंक बना था, ये मल्टीपल बैंक्स को मर्ज करके कंबाइन होके ये बैंक बना। अब उसके बाद से इसमें एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस कुछ कॉर्पोरेट लोगों का था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का था। खासतौर पे सिंध में फोकस होने की वजह से एक टाइम आया था कि इसको एक्वायर किया जा रहा था बाय सिंध बैंक। और उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई कि ये बहुत बड़ा बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी है, इसको पंप किया जा रहा है, इसको जानबूझ के सपोर्ट किया जाता है, इसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडा है। और उस वक्त जब मैं कहूँगा एक टाइम था जब इमरान खान साहब ऊपर आ रहे थे और पीपल्स पार्टी और नून के ऊपर बहुत अटैक हो रहा था, तो उस वक्त ये भी कंट्रोवर्शियल बन गई। और इस बैंक को बेसिकली मैनेजमेंट ने इन्वॉल्व होके कुछ स्पेशल लोगों ने हेल्प की इस बैंक को दोबारा अपनी बेहतरी की तरफ लाने के लिए। और उसके बाद इसकी मैनेजमेंट पूरी चेंज हुई। उस मैनेजमेंट चेंज के बाद खासतौर पर वो जो मैंने अर्ज किया कि जो समिट बैंक की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद सम पॉलिटिकल पार्टीज। और उस पॉलिटिकल पार्टी और सिंध बैंक का रिलेशन की वजह से और इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया। उसके बाद जब एक नई मैनेजमेंट इसको लाएगी और उसको मेजर करना गया, तो एक नई मैनेजमेंट ने आके इसको टर्न अराउंड करने की पॉलिसी की। नाउ बैंक के अंदर काफ़ी, जब भी आप नोटिस करेंगे, जब भी कोई बैंक एक्वायर होता है, चाहे वो NIB को एक्वायर किया MCB ने या कोई और बैंक भी जब एक्वायर होता था, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और उसमें बहुत इश्यूज बाद में निकलते हैं, जो बुक्स को हैंकी पैंकी करके छुपाया होता है और वो बाद में निकल आते हैं। जब आप एक्वायर कर लेते हैं फिर आपको पता लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई चीज़ किसी चीज़ को बेचेगा तो उसको अच्छी प्राइस पे करके बेचेगा, उसको हर कोई गोल्डन दिखाएगा, उसको चीज़ें अच्छी दिखाएगा, और उसके बाद आप उसको एक्वायर करने की पोजीशन में जाएंगे। सो जब आप इस पोजीशन में जाते हैं और आप समिट बैंक के बारे में बात करें, तो जब बैंक एक्वायर होने के लिए अभी आया, तो उसके बाद उसमें मैनेजमेंट चेंज हुई। मैनेजमेंट चेंज के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो उसकी एनुअल रिपोर्ट्स ही नहीं थी, ये डिफॉल्टर लिस्ट में आ गया था ऑन द स्टॉक मार्केट PSX की साइट के ऊपर। और डिफॉल्टर होने की वजह से, मतलब अपनी ड्यूज ही नहीं पे कर रहा था, इसकी वजह से डिफॉल्टर हुआ था। और उसके बाद मैनेजमेंट आई, उन्होंने 1-2 साल के अंदर इस कंपनी के सारे चीज़ों को देखा, कुरेदा, अंदर प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ किया और आहिस्ता 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 इसकी कोशिश किया। एक अच्छी बात यह है कि जो लॉस और डेंट बैंक ने लेना था वो उसने ले लिया है। और इसकी प्राइस पीछे ज़मानों में अगर आप देखें तो इट यूज टू बी अप टू 12 रुपीज़, 11 रुपीज़, बल्कि मुझे ख्याल में इससे भी ज़्यादा थी। एंड देन इट केम डाउन टू 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, टू नाउ एक टाइम आ गया था कि ₹1.25 का या 90 सेंट का पैसे का, यानी आप एक सौंफ की ले लें या इसका एक शेयर ले लें तो उसके इक्वलेंट हो गया था। फिर दोबारा बेहतरी आई, इट वेंट अप। बट उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि कंपनी में कैपिटल की बहुत कमी थी, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी है अपनी बैंक को स्टेबल करने के लिए, तो एक तो स्टेप इस बैंक ने लिया कि इसने अपने आप को इस्लामिक बैंक की तरफ अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो इट इज बिकम एन इस्लामिक बैंक नाउ, नंबर 1, बिकॉज इट्स इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। मोस्टली सारे बैंकों ने अपना इस्लामिक हिस्ट्री का पॉइंट बनाया हुआ है। दूसरी तरफ से इस बैंक ने भी रियलाइज किया कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है कि इसको एक इस्लामिक बैंक कर दिया जाए। तो जब ये इस्लामिक बैंक बन गया, अब इस्लामिक बैंक के तौर पर इसका नया नाम आ चुका है, और बैंक मकरमा लिमिटेड के नाम से जो इसका नया नाम है, उस बेसिस के ऊपर अब ये ऑपरेट करेगा। इसने इसको SECP से अप्रूवल आ चुकी है, इसको स्टेट बैंक से अप्रूवल आ चुकी है, और अब इसका जो समिट बैंक वाला साइन है ऑन द PSX वो चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर जो बहुत बड़ी बात है कि इसमें पैसा इंजेक्ट किया गया है। तो लूटा साहब जो थे, जो दुबई बेस्ड इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इस कंपनी के अंदर पहले भी उनकी शेयर होल्डिंग थी, उन्होंने मेजर इन्वेस्टमेंट करके मेजर एक्विजिशन की है, और उसकी वजह से उनका शेयर का पोर्शन बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। अब अगर आप देखेंगे तो ओपन मार्केट में जो इसके नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ 15% रह गए, क्योंकि जो सारी राइट्स इशू करने के बजाय इन लोगों ने, यानी ओपन मार्केट में आपके इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आप खरीदें, उन्होंने मेजर शेयर होल्डर को कहा कि तुम एक्वायर करो और तुम इन्वेस्टमेंट दो, तो उसने और इन्वेस्टमेंट दी, उस पर उसको और शेयर इशू किए गए। अब उसके अलावा अब ये कुछ इसके फाइनेंसेस को ठीक कर रहे हैं, इसके एसेट्स को कुछ बेचेंगे और इस कंपनी को फाइनेंशियली हेल्दी करेंगे। सो द बैंक इज इन अ गुड पोजीशन टू कम बैक, और इस बैंक को वापस आने की पोजीशन में, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है, इनके CEO चेंज हुए, इनके चेयरमैन नए आए, और उनका भी बैकग्राउंड है फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द फाइनेंस इंडस्ट्री, और वो रियली मेक श्योर कर रहे हैं कि इस बैंक को टर्न अराउंड करें। सो आई एम रियली होपफुल कि थिंग्स विल इंप्रूव इन द फ्यूचर। ऑब्वियसली जो उसकी वैल्यूएशन अभी है, दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग, आई हैव टू लुक फर्दर। अभी 12 अरब का पूरा बैंक की वैल्यू है, अगर आप टोटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से करें। दिस इज माई थिंकिंग, इट्स नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अगेन मैं हर एक को बार बार कहता हूँ,
ये मेरी अपनी थिंकिंग है। मेरे ख्याल में आई थिंक अभी थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा, अनटिल द बैंक डज सो वेल कि वो एकदम से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट अनाउंस करते हैं, तो शायद आई माइट बी रॉन्ग, मगर इसका आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स अरबों में है। तो बट जो फ्लोट है जो मार्केट में कस्टमर्स के लिए वो कम हो गया, सो विच इज़ अ गुड साइन। सो दैट मीन्स कि अगर द बैंक डज वेल इन द नेक्स्ट 2-3-4 years, द वैल्यू ऑफ द शेयर विल गो अप, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो मार्केट में कम है, बाकी सारे ओनर के पास है। तो आई एक्सपेक्ट कि ओनर अपने आप को पे आउट देना चाहेगा, और अगर वो अपने आप को ओनर पे आउट देगा तो उसमें बाकी शेयर होल्डर्स का फायदा होगा। सो एट अ प्राइस, करंटली द प्राइस इज अराउंड 1.9 1.8। आजकल जब से न्यूज़ आई कि बैंक का नाम चेंज हो रहा है, इस्लामिक की तरफ जा रहा है, तो उसके शेयर की प्राइस और बढ़ गई है। सो इट इज़ समथिंग दैट आई वुड से कि एक अच्छी, आई हैव पर्सनली गॉट शेयर्स ऑफ समिट बैंक, जो ओरिजिनल समिट बैंक, और जब इसका नाम हो गया बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वी दैट द न्यू मैनेजमेंट विल डू वेल, और बैंक में अच्छाई हो रही होती है। और जब टाइम एक एंट्री का होता है जब शेयर में, तब होता है जब आपको नजर आ रहा हो कि चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं। आप छोटे स्टेप्स, थोड़ा पीछे अगर आप जाएं तो जब ये 90 पैसे का था तो आई फेल्ट इट वाज अ वेरी गुड बाय एट दैट पॉइंट ऑल्सो। अब इंजेक्शन के बाद ये 2.5 रुपए 3 रुपए तक गया, उसके बाद फिर दोबारा रिवर्स आके 1.9 1.8 पे आ गया। तो अभी जब मैं इसकी बुक्स देख के फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने, इफ आई वांट टू एंटर इनटू दिस स्टॉक, on what value I think I would like to get into this. But again, as I said, the bank is improving. What happens in the future, I don't know. Nobody can predict. But currently, पिछले 2 साल में बैंक में सिर्फ बेहतरी आ रही है। जो बुरे रिजल्ट्स थे उन्होंने सीधे मुंह पे मारे कि जी इतना लॉस है, इतना हुआ है, डिफॉल्टर लिस्ट से निकाला, चीज़ें को इम्प्रूव किया। एंड आई पर्सनली नो द मैनेजमेंट जो नहीं आई है, but that does not mean that I have some inside information at all. I just know that those people are professional enough to manage and improve the bank. And I'm hopeful that the bank will turn a profit soon. अगर जितना प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी अगर इस लिहाज से बढ़ता गया, अगर हम कंपैरिजन करेंगे बाकी शेयर्स के साथ और फिर ये डिसीजन लेंगे कि इस शेयर को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एक टिक मार्क तो अच्छा है कि मतलब द बैंक इज इम्प्रूविंग, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बट एट व्हाट वैल्यू? एंड मेरा पे बैक, मेरे रिटर्न्स डिपेंड करेंगे मैं किस वैल्यू से उसमें घुसूंगा, और ये मैनेजमेंट रहेगी नहीं रहेगी, कल बैंक की ओनर की क्या सिचुएशन होगी, बैंक की परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड कैसी होगी, काफ़ी डिसीजंस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं इफ़ यू लाइक टू बाय द स्टॉक। सो दैट इज़ माई व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। यू माइट डिसएग्री, इफ़ यू डिसएग्री या आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है तो प्लीज़ शेयर योर पॉइंट्स एंड लेट मी नो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, thank you very much for tuning in, and if you think that this is helpful, so please share it with your friends and family, and keep investing. Pakistan Zindabad.